गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। नमस्कार, राधे राधे, जय भोले, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वैसे रहना भी चाहिए। और आपकी दुआ से मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। और आज है दिन वेडनेसडे, आज बुधवार है, तो आज विश्वकर्मा पूजा है। तो आप सबको ढेर सारी बधाई विश्वकर्मा पूजा की। और अच्छे से पूजा करिए, सेलिब्रेट करिए और मिठाइयाँ खाइए। तो आज अभी टाइम हुआ है 7:30 बज रही हैं और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। बिकॉज़ आजकल मौसम ऐसा हुआ है ना कि आँखें नहीं खुलती है। और आप मेरी आँख को देख के आपको देख के लग रहा होगा कि भी मेरी आँखों में नींद भरी हुई है। बट ऐसा होता है ना कि हम लोग को बच्चा सो रहा है तो जल्दी से उठ के सारे काम निपटा लो। तो अभी वो सोई हुई है और जब तक वो उठेगी तब तक मुझे अपना सारा काम निपटाना है, नहा वहा के पूजा वूजा करना है। तो चलते हैं, नहा धो के पूजा करते हैं और इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो चलते हैं, नहा वहा के पूजा करते हैं और फिर इसके बाद फिर आपसे फिर मिलते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं नहा के आ गई, मेरी पूजा हो गई। और पहले मैंने एक्सरसाइज किया, फिर मैंने नहाया, फिर घर का सारा काम किया, फिर मैंने पूजा पाठ किया। और क्योंकि आज फ्री भी थी और कोई काम नहीं था सुबह सुबह, बिकॉज़ पंडित जी मेरे सुबह सुबह चले गए। जैसे कि आज विश्वकर्मा पूजा है और एकादशी भी है। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, जिसके यहाँ मनाया जाता है उसको भी, जिसके यहाँ नहीं मनाया जाता उसको भी। तो वही पूजा पाठ कराने चले गए हैं मॉर्निंग में और जल्दी ही निकल गए थे। और बिटिया रानी हमारी सो रही है, तो आज फटाफट सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब चलते हैं, अपने लिए चाय बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। क्योंकि दिन भर तो नाश्ते में क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि दिन भर तो आज पंडित जी रहने वाले नहीं हैं। और अकेले हो तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या बनाओ क्या ना बनाओ। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि चलो ये खा लिया वो खा लिया और बस ऐसे दिन बीत गया। बट थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है क्योंकि बीमारी की वजह से तो मुझे बनाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो फिर चलते हैं, अब चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस, मैं चाय वाय पी के फ्री हो गई हूँ और बिटिया रानी हमारी जाग गई हैं इतनी देर में। नहला धुला के उनको फ्रेश करके रेडी कर दिया है और अब बस उनका खेलने का टाइम है। अभी वो दूध पी रही हैं और मुझे ही देख रही हैं कि मम्मा आखिर कर क्या रही हैं, क्योंकि अभी इसको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मा क्या कर रही हैं। आखिर अचानक मम्मा क्या करना शुरू कर दी और बस एक उससे मुझे देख ही रही हैं केवल। तो क्या कहते हैं, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और मैं रोज़ क्या करती हूँ, मेरा रूटीन क्या है और मैं कहाँ रहती हूँ, अगर ये सब जानना है तो आप कमेंट करिए। फिर मैं एक उसका एक्स्ट्रा ब्लॉग बनाऊँगी, अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो बने रहिए और फिर आगे अब इनको थोड़ा सा सुला दूँ, इसके बाद फिर मैं आपसे बातें करूँ। तो दोस्तों, अभी दोपहर का समय हो रहा है और टाइम हो रही है शायद 2 बज रही हैं या हाँ 2:30 बज रहा है अभी। और अभी मैं जस्ट खाना खा के फ्री हुई हूँ। तो क्योंकि आज तो अकेले ही खाना था तो इस वजह से मैंने खा लिया और अभी जस्ट बेटी सोई हुई है। तो अभी तुरंत उसको सुला के आ रही हूँ। पहले खाना खाया, इसके बाद उसको सुलाया। तो जब मैं खाती हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे साथ वो खा लेती है, वरना वो नहीं खाती है अकेले में। तो और मोबाइल दिखा के मैं खिलाती नहीं हूँ उसको, तो थोड़ा बहुत खा लेती है। बट थोड़ा बहुत खा के इसके बाद फिर वो सो गई। फिर मैंने सोचा कि लाइए आप लोग से कुछ बातें कर लेते हैं। तो आज तो विश्वकर्मा पूजा है चारों तरफ। आप लोग के यहाँ विश्वकर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है ये मुझे बताइएगा, कैसे मनाया जाता है। और हम लोग के यहाँ नहीं मनाया जाता है, बट पंडित जी हैं तो वो पूजा कराने जाते हैं, तो फिर आते हैं तो बताते हैं सारी चीज़ें। वो भी अगर क्लिप मुझे मिलेगी तो मैं आपके पास डालूँगी कि वो कैसे पूजा कराते हैं कैसे नहीं कराते हैं। और आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना यहाँ पे कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। और बाहर मैं भी जस्ट बाहर ही खड़ी हूँ अपने घर के, और
हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गई। मेरे यहाँ मेरे पापा जी मतलब कि ससुर जी मेरे उन्होंने लौकी और कद्दू का तोरी का पेड़ लगाया है। तो वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगी कि मतलब कितनी लौकी और तोरी लगी हुई है। तो मतलब घर की लौकी और तोरी और कद्दू वो हर सीज़न में लगा देते हैं और अच्छा भी होता है अपने घर में, क्योंकि आजकल मार्केट में तो इतना ज़्यादा मतलब दवाई और सुई लगा के हर चीज़ें होती हैं कि उसको खाने में कोई स्वाद नहीं होता है। तो वो हर सीज़न में वो सारा मतलब लगा देते हैं। तो हम लोग घर का ही खाते हैं। फिर मार्केट से भी आता है बट उसमें वो टेस्ट नहीं रहता है जो अपने घर में उगाइए। तो वो हर चीज़ सीज़न के हिसाब से लगाते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं और धीरे-धीरे मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगी कि मतलब मेरे यहाँ कैसे क्या होता है। और अगर आप लोग कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं डेली रूटीन क्या है, क्या कैसे मैं करती हूँ। और तो फिर अब चाहते हैं, अब थोड़ी देर वो सो रही है तो मैं थोड़ा-सा अपना काम करूँगी। इसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करूँगी दवा खा के। फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो दोस्तों ये शाम का टाइम है और लगभग बज रहा है 4:30 और हमारे पंडित जी आ गए हैं और ये अब आराम कर रहे हैं। तो और बिटिया रानी आपको दिखाएं तो बिटिया रानी हमारी यहाँ पे खेल कूद रही हैं अकेले। ओमी हाय करो, हाय करो, हाय हाय। तो शाम का समय हो गया है दोस्तों, हम चलते हैं चाय बनाने, कॉफ़ी बनाने और फिर चलिए आपको लेके चलते हैं और चाय बनाते हैं अपने लिए और वैसे ही आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। आप लोग से कुछ बातें करते हैं तो इसके बाद फिर खाना बनाते हैं, क्योंकि पंडित जी हमारे भूखे हैं और सुबह से कुछ खाए नहीं हैं, उनको भूख लगी है और सडनली वो आ गए तो बोले कि क्या कहते हैं भूख लगी है, बट मैंने कुछ बनाया नहीं था। लेकिन अब चलते हैं कुछ बनाते हैं, बना के उनको खिलाते हैं और चलिए कुछ बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। और दोस्तों देखिए मैंने सब्जी कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। नॉर्मल जैसे घर में सबकी सब्ज़ी बनती है वैसे सब्ज़ी बना रहे हैं। और अब इसमें डालेंगे हम प्याज। हमारे पंडित जी को सूखी सब्ज़ी बहुत पसंद है तो आज हम बनाएंगे सूखी सब्ज़ी। तो अब इसमें प्याज और मिर्चा डालेंगे। वैसे हम लोग प्याज बहुत कम खाते हैं बट कभी कभी किसी सब्ज़ी में प्याज डालते हैं। तो प्याज अच्छे से हो जाएगी। और इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है बिकॉज पंडित जी को भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं और मैं जल्दी खाना बनाऊंगी। खाएंगे तो वो वैसे 8 ही बजे, बट मैं जल्दी से बना लूँ। प्याज भून गई है अच्छे से और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। और इसमें डाल देंगे अच्छे से टमाटर और इसको चला देंगे। हमारे यहाँ ससुराल में इसी तरीके की सब्ज़ी बनती है तो मैं भी इसी तरीके से जब आई तो मैंने भी इसी तरीके से सीख लिया और मैं इसी तरीके से, बट मायके में हमारे यहाँ दूसरी तरीके से बनती है और ससुराल में इस तरीके से बनती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे बनती थी उसी तरीके से मैं सीख गई और फिर मैं इसी तरीके से बनने लगी। बहुत लोगों के यहाँ ऐसे ही बनती है, बहुत लोग के यहाँ टमाटर ऊपर से डाला जाता है बट यहाँ पर टमाटर तड़के में ही उसको फ्राई कर लिया जाता है। तो अब इसमें डाल देंगे हम सारा मसाला, जिसमें हल्दी, धनिया और मसाला और फिर नमक सब कुछ डाल देंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे स्लो फ्लेम पे, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये मेरा मसाला जो है वो भुन गया है और एक तरफ मैंने कॉफ़ी चढ़ा दी है और
बस अब मसाला बन गया है तो सब्जी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला तो हमारा पक ही गया है, बस इसको हम अच्छे से एक बार और भूनेंगे। जैसे मेरी सब्जी भी यहाँ पे बन चुकी है और इसमें हम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमको थोड़ा ही पानी डालना है क्योंकि सूखी सब्जी बनाएंगे हम। चला देंगे अच्छे से। और बिटिया रानी हमारी रो रही है बाहर घूमने के लिए। और सब्जी थोड़ा सा पानी और डालेंगे जिससे कि अच्छे से हो जाए। बस इसको ढक देंगे। इधर मेरी कॉफ़ी भी हो गई है, अब कॉफ़ी को हम अपने उतार लेंगे। तो बस लेके चलते हैं हम अपनी कॉफ़ी अपने पंडित जी के पास और उनको देते हैं। तो दोस्तों मेरी कॉफ़ी बन गई है और कॉफ़ी हम ले चलते हैं पंडित जी को देते हैं। और बिटिया रानी हमारी रो रही हैं, अपनी बुआ के पास हैं, ज़रा उनको देख लें हम, फिर आपसे थोड़ी देर में बातें करते हैं। तो दोस्तों मैंने खाना वाना खा लिया है, सबको खिला दिया है, मेरा काम वाम भी हो गया है सब। और अब जा रहे हैं इनको दूध पिलाएंगे, इसके बाद इनको सुलाएंगे। और ये देखिए ये डांस करके दिखा रही हैं आप लोग को, इनकी मस्ती चल रही है। तो बस अपनी वीडियो का यही एंड करते हैं। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय।